guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine. एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल स्टार्ट हो गया होता है और बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सीन वूचन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो थक के आराम कर रहा होता है तो जुंगू उसके मारकर बोलता है कि जाकर चेयर स्कूल बैंड में पहुँचा दो और सोना बंद कर दो। जुंगू मिंजे, सुंजा और सुनहो को उनकी यूनिफॉर्म्स देता है और उनसे कहता है कि इनको संभाल कर रखना और संभाल के पहनना। हेई और योंग को पुरानी ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, स्टेज यूनिफॉर्म्स, बिकॉज वो लोग कॉम्पिटिशन में हार गए होते हैं। चोही जुंगू को साइड में कुछ बात करने के लिए ले जाती है और वो सुनहो और हेई की हक करते हुए कि उसको फोटो दिखाती है। वो कहती है कि रात में इस फोटो को किसी ने अपलोड किया बट बहुत ज्यादा कमेंट्स की वजह से इस फोटो को बाद में डिलीट कर दिया गया। वो जुंगू से कहती है कि क्या हमें इस बारे में इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि अभी इन लोगों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तो जुंगू कहता है कि हम इस बारे में इनसे फेस्टिवल के बाद बात करेंगे। अगले सीन में सुनहो की मम्मी अपनी मेड से पूछती है कि क्या सुनहो रात में घर नहीं आया, तो वो कहते हैं कि नहीं, शायद वो अपने फ्रेंड के घर सो गया होगा, आप चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। तभी वो डस्टबिन में टिकट्स को देखती हैं और वो उन्हें बाहर निकाल करके साइड में रख देती हैं, जिसे सुनहो की मम्मी भी नोटिस कर लेती हैं। अगले सीन में हेई सुनहो के पास जाकर के बोलती है कि तुम तो बड़ा काम कर रहे हो यार। वो उससे कहती है कि कल जो भी हुआ उसे जाने दो। वो उसको थोड़ा सा मारने वाली होती है बट सुनहो उसे इग्नोर करके बोल देता है कि मैं टिकट बूथ पर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद हेई रात का सीन याद करके सोचती है कि क्या ये नहीं चाहता था कि मैं इसको ऐसे देखूं, मतलब कि ऐसे रोता हुआ और वीक। चोही सुनहो को फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो सुनहो उस फोटो को देखकर कहता है कि यार रात होते हुए भी फोटो बड़ी अच्छी आई है। तभी पीछे से जुंगू आ जाता है तो चोही उससे कहती है कि बाद में बात करेंगे। चोही जुंगू से कहने लगती है कि यार ना तो इसने हाँ बोला ना ही ना बोला, शायद ये सच में डेट कर रहे हैं। वो बोलती है कि चलो अच्छा है कि किसी सीनियर को डेट नहीं कर रहे हैं। तो जुंगू थोड़ा चिढ़कर बोलता है कि तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है क्या। अगले सीन में हेई सो रही होती है और जुंगू उसके पास से उठकर जाने लगता है तो हेई सडनली उठकर कहती है कि कैप्टन मैं सो नहीं रही थी। वो जाने लगता है तो वो उसे रोककर बोलती है कि कैप्टन मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि आप मेरे आसपास बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आपको पता ही होगा कि मैं आप में थोड़ा सा तो इंटरेस्टेड थी बट अब मुझे पता लग गया है कि आप क्या फील करते हो, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया है। आपको मेरे आसपास ऐसा ऑकवर्ड बिहेव करने की कोई नीड नहीं है, आप जैसे हो मेरे साथ वैसे ही रहो। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सही होगा, तो वो कहती है कि हाँ ऐसा करना ही सही होगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वूचन जियून की पिक्चर देख करके सोयून से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन भी फेस्टिवल में आ रही है, तो वो बोलती है कि हाँ शायद। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सोयून कुछ सोचने लगती है और सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ पर सोयून ने जियून से कहा था कि तुम वूचन को इग्नोर मत करो, वो बार बार मुझसे पूछता रहता है। तो वो कहती है कि यार पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उसे डेट करूँ बट वो बहुत ही ज्यादा बातें करता है और मैं उससे बोर हो गई। तो सोयून उससे कहते तो ठीक है ना, चीजें एंड कर दो। तो जियून कहती है कि अगर मैं उसे इसी तरीके से इग्नोर करूंगी और उसके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दूंगी तो वो खुद ही समझ जाएगा। नेक्स्ट सीन में जुंगू की मम्मी यूनिवर्सिटी आ जाती हैं जहाँ पर उनको एक सिक्योरिटी गार्ड से ये पता लग जाता है कि जुंगू चेयर अप टीम का कैप्टन है और वो अपनी स्टडीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। अगले सीन में एक लड़की उसी सस्पिशियस पर्सन से बोल रही होती है कि आज प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना, आज सिर्फ फेस्टिवल को ही शूट करना वरना लीडर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। उनकी ये बातें सुन करके मिन उस पर्सन को रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम ही थे ना जिसने वो वीडियो अपलोड की। वो उसको साइड में ले जाकर के पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि 2 साल पहले क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने बताया। वो कहता है कि जिसने मुझे ये सब बताया और जो थ्रेट भरे मैसेजेस कर रहा है हो ना हो वो बंदा चेयर अप स्क्वाड का ही मेंबर है। वो कहता है कि वो फील्ड ट्रिप में भी था और वो यहाँ भी होगा। मिन सारी बातों को सोचती है और उस पर्सन को मैसेज करती है कि अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे मिलने आओ, मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी हमें कोई पर्सन दिखाया जाता है जो कि उसे शाम 4 बजे ऑब्जर्वेटरी पे बुलाता है, लेकिन यहाँ हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। अगले सीन में सुंजा कैप्टन की यूनिफॉर्म पहन करके कुछ ज्यादा ही बन रही होती है और खुद से कहती है कि मैं सुंजा थिया की कैप्टन। जहाँ पर हेई उसके पास आकर बोलते है कि सुंजा तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पिटना है क्या, तुमने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। मिंजे उसे कहता है कि इसे उतार दो इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। हेई उससे कहती है कि अब अगर ये यूनिफॉर्म तुमने पहन ही ली है तो एक बार शाउट आउट लाउड वाला स्टेप करके दिखाओ। तो सुंजा खुश होकर कहती है कि तुम चाहती हो मैं वो स्टेप करूँ। तो हेई कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम वो स्टेप करो। वो खुश होकर के उस स्टेप को करने लग जाती है एंड उस स्टेप को करते करते वो यूनिफॉर्म फट जाती है। ये सब बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं जहाँ पर मिंजे कहता है कि मैं तो जाकर के सीनियर्स को बता रहा हूँ। तो सुंजा उसे रोकने लग जाती है जिस जल्दबाजी में मिंजे से भी वो यूनिफॉर्म फट जाती है। सुंजा उस ड्रेस को सिलने लगती है जहाँ पर सुनो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये ड्रेस 5000 की है। तो हेई उससे कहती है कि तुम्हारा मतलब डॉलर से तो नहीं है ना। तो योंग उससे कहता है कि ये ड्रेस रियल में $5000 की है, जिसे सुनकर सुंजा और भी ज्यादा डर जाती है। जुंगू इन सबको मैसेज करता है कि ये सब इकट्ठे वेटिंग रूम में आए, जहाँ पर जुंगू का मैसेज देख करके ये सब बहुत ज्यादा डर
डर जाते हैं। बाहर जुंगू अपनी मम्मी को देख लेता है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। तो जुंगू उनसे माफी मांगने लगता है। तो वो कहती है कि क्या ये कोई टाइम है इस तरह की बेकार की चीजें करने का, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो वो बोलता है कि मम्मी बस इस साल, सिर्फ इस साल की बात है और नेक्स्ट ईयर से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। चोही बार बार जुंगू को फोन करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर जुंगू कहता है कि मम्मी अगर आप ऐसे बिहेव करोगी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। उसके बावजूद भी जुंगू की मम्मी उससे गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जुंगू इन सबको बताता है कि आपका न्यू सॉन्ग का परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया है। तो सुंजा उसका रीजन पूछने लगती है। चोही कहती है कि इस गाने का ओरिजिनल सिंगर ड्रिंकिंग ड्राइव में अरेस्ट हो गया है, तो प्लानिंग टीम ने डिसाइड किया है कि इस सॉन्ग को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। जुंगू उन सबसे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि आप सबने बहुत मेहनत की है, पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। अगले सीन में ये सब अकेले बैठे होते हैं और काफी ज्यादा अपसेट होते हैं, और मिंजे तो साइड में बैठकर रो रहा होता है। तो सुंजा काफी फनी वे में पूछती है कि तुम रो रहे हो क्या। मिंजे रोते हुए कहता है कि नहीं मैं नहीं रो रहा, और सुंजा को रियल में पता लगता है कि मिंजे सच में रो रहा है। तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। मिंजा एकदम से उठकर उससे कहती है कि तुम रोना बंद करो और हम न्यू सॉन्ग जरूर परफॉर्म करेंगे। अगले सीन में मिन जुंगू को वो सारे मैसेज दिखा करके सब कुछ सच बता देती है। वो उससे कहती है कि मुझे भी 2 साल पहले इसी तरीके से मैसेज आते थे। वो बोलती है कि मैं नहीं जानती 2 साल पहले जो भी हुआ वो सब कुछ सिर्फ एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर किया, बट अगर किसी ने भी ये सब जानबूझकर किया है तो हे की जान को खतरा है। ये बातें सुन करके जुंगू बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग न्यू सॉन्ग के सेकंड ऑप्शन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे बीट्स चेंज करनी है, कैसे स्टेप चेंज करने हैं, कैसे लिरिक्स मैच करनी है। तो इस डिस्कशन में हेई बोलती है कि मुझे क्या करना है, तो सुंजा बोलती है कि तुम्हें ही तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। सुंजा हेई को उसके एक्स के पास भेज देती है ताकि वो सॉन्ग को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि उसका एक्स स्कूल बैंड में होता है। हेई जाने में आनाकानी करने लगती है। तो सुंजा उससे कहती है कि यार मैं भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हें वहाँ भेजूं, पर देखो तो सही कैसी सिचुएशन है, प्लीज तुम हमारी आखिरी बार हेल्प कर दो और आखिरी बार उससे हेल्प मांग लो। सुंजा उसको जैसे तैसे करके मना ही लेती है और उसे उसके एक्स के पास भेज देती है। सुनो की मम्मी भी फेस्टिवल में आ जाती है, जहाँ पर वो 2 स्टूडेंट्स को आपस में बात करता हुआ सुनती हैं, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है सुनो और हेई डेट कर रहे हैं। अगले सीन में कुछ बच्चे वूचेन को बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपने फादर को लेकर के झूठ बोला होता है कि उसके फादर किसी बड़ी कंपनी के CEO हैं। तभी वहाँ पर सोयून आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है, तो वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, बस तुम ऐसे लोगों की बातों का बुरा मान के हर्ट मत होना। अगले सीन में जुंगू सब पर नजर रख रहा होता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि चेयर अप स्क्वाड में से 4 बजे ऑब्जर्वेटरी के लिए जाएगा। तभी एक पर्सन को एक एनवेलप मिलता है जिस पर एक नोट लिखा होता है कि ये ह्यूमन को दे देना। मिन वहाँ उसका वेट कर रही होती है। तभी उसके पास जुंगू आता है। तो मिन उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर मत आना। तो जुंगू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ देता। वो उससे कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं ना। तभी वहाँ पर वो पर्सन वो उस एनवेलप को लेकर के आता है। वो उस एनवेलप को खोलते हैं जिसमें लिखा होता है कि दोहेई इस वक्त क्या कर रही होगी, जिसे पढ़कर ये दोनों डर के बहुत बुरी तरह भागते हैं। ये दोनों हेई को हर जगह ढूंढते हैं और स्पेशली जुंगू तो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है और वो हर जगह हेई को ढूंढने लगता है और उसे बहुत सारे कॉल्स करता है। बट हेई तो अपने एक्स के साथ सॉन्ग को प्रिपेयर करा रही होती है, इसलिए उसका ध्यान नहीं होता अपने फोन पे। वो अपने एक्स से कहती है कि यार इसको कितनी देर में खत्म करोगे। तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ, मुझे बार बार परेशान मत करो। उसका एक्स उससे कहने लगता है कि तुम जुंगू को लाइक करती हो ना। तो वो बोलती है नहीं मैं तो लाइक नहीं करती। तो वो कहता है कि हाँ दिख रहा है करती हो या नहीं करती। वो कहता है कि चलो अच्छा है। तो वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। वो बोलता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। वो एकदम से शॉक होकर बोलते है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला। तो वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है। तो वो कहती है कि वो बस मैं एज अ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुमसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। वो कहता है कि मैंने जुंगू को देखा है कि वो किस तरह का पर्सन है, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो फर्स्ट मूव करे। दैट वाई मुझे पता है कि तुम लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और वो हेई के सॉन्ग की एडिटिंग में उसकी हेल्प करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। तो वो कहती है कि वो सब सिर्फ पास था। वो पर्सन उसके सॉन्ग की बहुत ज्यादा अच्छे से एडिटिंग करके दे देता है, जिसे देख करके हेई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लेकर के वहाँ से चली जाती है। आते वक्त जुनवो हेई को देख लेता है और वो उसे देख करके रोक के उसे डांटने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि बिना बताए मत जाया करो। हेई उससे माफी मांगने लगती है। तो वो उससे कहता है कि तुमने सबको परेशान करके रखा है, सब परेशान हो गए थे तुम्हारी वजह से, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबल बनो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसकी ये बातें सुन करके हेई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। ये सब चोही को अपने एफर्ट्स दिखा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर चोही तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो कहती है कि अभी ये लोग इतने परफेक्ट नहीं है कि ये स्टेज पर परफॉर्म कर सके। तभी वूचेन इन लोगों को आकर बताता है कि एक और सेलिब्रिटी का परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है।
जेई और उसकी मम्मी भी दोनों यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मी यूनिवर्सिटी देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और आसपास के एरिया को देखकर बहुत अच्छा फील करती हैं। वो जेई से कहती हैं कि तुम आज अपनी बहन से माफी मांग लेना और अगर वो तुमसे बात करे तो चुपचाप उससे बात कर लेना, जिस पर जेई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले सीन में ये सारे टीम मेंबर्स परेशान होते हैं और काफी ज्यादा डरे होते हैं कि अब क्या होगा, जहाँ पर चोई कहती है कि हमें न्यू मेंबर्स को एक मौका जरूर देना चाहिए स्टेज पर जाने का। तो बाकी के मेंबर्स कहने लग जाते हैं कि क्या वो ये कर पाएंगे, उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं की है, जिस बात पर जुंगवू भी एग्री करता है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हेई सुंजा से कहती है कि इतनी मेहनत करने का भी क्या ही फायदा हुआ, हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये सब बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर्स आते हैं और वो उनसे आकर कहते हैं कि आज आप सबका पहला परफॉर्मेंस है और इसी पहले परफॉर्मेंस में हम आपको एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज स्टेज पर न्यू सॉन्ग आप सभी परफॉर्म करोगे, जिस बात को सुन करके ये सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीन थोड़ा सा पास में जाता है, जहाँ पर जुंगवू ने कहा था कि हाँ ये बात तो सही है, बट वो लोग 1 महीने से बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन लोगों को पता है कि कैसे क्या करना है, तो मैं एक बार उन्हें ये चांस देना चाहता हूँ। वो कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और मैं अपनी तरफ से उन्हें एक चांस देना चाहता हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर चोई इनसे कहती है कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है कि तुम सब बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सब लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर अपनी यूनिफॉर्म्स पहन कर आते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे होते हैं। स्टेज को देख करके ये सब डर जाते हैं और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं, जहाँ पर जुंगवू भी इन्हें मोटिवेट करता है। ये लोग स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर जेई और उसकी मम्मी भी हेई को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग अपना न्यू सॉन्ग परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ पर जेई को हेई पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। हेई की मम्मी हेई को ऐसे देख करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उसका बचपन याद करने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें भी हेई पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और वो बहुत खुश होती हैं। तभी सीनियर्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर ये सब साथ में मिलकर के और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। सब लोग, सारे बच्चे इन सब का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस एंड होता है और मिन उसी आईडी पर मैसेज करती है कि क्या इस बार हेई की बारी है, तो उस मैसेज को सू देखता है और मिन को सू पर शक होने लग जाता है। रात हो जाती है और एक सिंगर इन सबके लिए बहुत ही प्यारा गाना गा रहा होता है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सुनो बस हेई कोई देख रहा होता है, जिस चीज को जुंगवू भी देख लेता है। तो मिन उससे कहती है कि तुम हेई को लाइक करते हो ना। तो वो कहता है कि यार आजकल मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा, मैं सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो बहुत करता हूँ, बट एंड में सबको हर्ट ही कर देता हूँ। वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, इसलिए तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है। इसी मोमेंट पर सुनो हेई को प्रपोज कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी को आई लाइक यू बोल रहा हूँ और उसे प्रपोज कर रहा हूँ। वो कहता है कि किसी भी पर्सन से बाहर घूमने चलने के लिए पूछना काफी इजी होता है, बट आई लाइक यू बोलने में मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वो कहता है कि मेरी लाइफ का एक ही मोटो था कि जो मुझे लाइक करते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहूं और जो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं मैं उन्हें कभी ना रोकूं। पर ये सब जानते हुए भी कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। हेई सुनो की बात सुन करके बस उसे ही देखती रह जाती है। अगले सीन में जुंगवू अपनी टीम के साथ स्टेज पर खड़ा होकर सबको बोलता है कि आजकल चीयर अप स्क्वाड को बहुत ही उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, तो जो भी ये सब कर रहा है उसे जो भी करना है सामने आकर करे, छुप कर ना करे। उसे जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट मुझसे आकर बात करे, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करे। इसके बाद ये लोग अपना लास्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और सब लोग इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। जुंगवू बहुत ही एनर्जेटिक डांस करता है और डांस करते करते उसकी यूनिफॉर्म फट जाती है, जिसे बाकी मेंबर नोटिस कर लेते हैं और जुंगवू भी नोटिस कर लेता है, बट वो काफी कूल तरीके से अपनी यूनिफॉर्म उतार करके फेंक देता है। वूचेन को इस तरह परफॉर्म करता हुआ देख करके जीयून वूचेन से अट्रैक्ट हो जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और जुंगवू की मम्मी भी जुंगवू को ऐसा देख करके बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है। ये लोग वापस आते हैं, जहाँ पर सब लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और जुंगवू इन सबसे कहता है कि सब लोग चेंज कर लो, फिर हम चीयर्स कैफे चलते हैं एंजॉय करने के लिए। जीयून वूचन से बात करने आती है और वो उससे कहती है कि मुझे काफी अच्छा लगा आज यहाँ आकर, जहाँ पर वूचन उससे बात करके कुछ खास खुश नहीं होता है। जुंगवू अपने रूम में आता है, जहाँ पर उसकी और हेई की फोटो के पीछे लिखा होता है कि ऑब्जर्वेटरी में आओ। जुंगवू तुरंत बहुत गुस्से में भागता है, जहाँ पर वो ऑब्जर्वेटरी पे पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तो वो गुस्से में बोलता है कि कावर्ड की तरह छुपना बंद करो, हिम्मत है तो सामने आओ। और तभी हमें जुंगवू के ऊपर एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि चाकू लेकर के खड़ा होता है, और ये वही पर्सन होता है जो कि मिन के पास एनवेलप लेकर आया था। यही था जो कब से हेई पर नजर रख रहा था और इसी ने हेई को स्टोर रूम में बंद किया था। यही उसे उल्टे सीधे वार्निंग भरे मैसेजेस करता था और इसी ने ही हेई के ऊपर स्टेज लाइट गिराई थी। उस दिन फील्ड ट्रिप में भी यही था और ये हमेशा इन सब के बीच में रह करके इन लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ट्विस्ट मेरे लिए भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन है जो इन लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। ये बंदा आगे आगे क्या करता है और इसकी वजह से हेई की जान को
कैसे खतरा होता है ये सब मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताऊंगी। फिलहाल इसी मोमेंट पर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 10 में गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। ओके बाय।